हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन है, सामूहिक सौदेबाजी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। यानी सामूहिक सौदेबाजी के मीनिंग को बताना है और इसके क्या उद्देश्य होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो गाइस, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक केयरफुली देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, सामूहिक सौदेबाजी यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी तरह का ग्रुप बनाकर या फिर ग्रुप में शामिल होकर किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एक सहमति प्रकट करते हैं और एक दूसरे में सहूलियत के साथ में बिजनेस को चलाने का कार्य करते हैं, तो एक दूसरे के बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। वो ये एग्रीमेंट करते हैं कि जितने भी इस व्यवसाय में लाभ या हानि होंगे दोनों इक्वल सहन करेंगे और जितने प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट को भी इक्वल बांटा जाएगा और जो भी समस्याएं आएगी फ्यूचर में उस बिजनेस से रिलेटेड दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। इसे ही सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। तो चलिए इसका शाब्दिक मीनिंग को हम लोग देखते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी को इंग्लिश में कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सामूहिक और सौदेबाजी। यानी सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप बनाकर कार्य को करना और सौदेबाजी का मतलब होता है उस ग्रुप के बीच में एग्रीमेंट करना और ग्रुप बनाकर उस एग्रीमेंट के कार्यों को फॉलो करना। सामूहिक शब्द का अर्थ है अनेक वर्गों या व्यक्तियों का समूह, सेवा योजक या मालिकों और कर्मचारियों या श्रमिकों का समूह से होता है। सौदेबाजी का अर्थ है अनुबंध करना यानी एग्रीमेंट करना, ये होता है। सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें संस्था के प्रबंधक तथा श्रमिक एक दूसरे के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा रोजगार संबंधों की रूपरेखा तैयार करते हैं। दोनों पक्ष परस्पर सहयोग करते हैं, प्रतिष्ठा एवं लाभ के दृष्टि से काम करते हैं। कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के किसी समूह के बीच वेतन को निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई बातचीत, निगोशिएशन की प्रक्रिया को सामूहिक सौदेबाजी कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कलेक्टिव बार्गेनिंग का अर्थ है जैसा कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल कभी भी एक मजबूत और अमीर आदमी पैसा वाला से ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता है। यानी अगर कोई मजबूत और अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ कंपेयर करता है तो गरीब आदमी अमीर आदमी के सामने नहीं टिक सकता है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसीलिए दोनों के बीच में सौदेबाजी की जाती है। अगर कोई विपक्ष पार्टनर गरीब होता है और दूसरा पार्टनर अमीर होता है, दोनों के बीच में अगर बिजनेस किया जाता है तो दोनों के बीच में सौदेबाजी की जाती है कि फ्यूचर में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं करनी है और जितने भी लाभ हानि होंगे दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
एम्प्लॉय पे और शर्तें यानी कंडीशन करता है एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट को। या एक प्रोसेस है और या प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड लेबर और नियोक्ता के बीच में होता है। यानी ये सौदेबाजी जो संस्था को ऑर्गेनाइज करता है उसके बीच और जो लेबर जो उस संस्था में काम करता है दोनों के बीच में सौदेबाजी की जाती है बातचीत नेगोसाइट करने के लिए। और बातचीत कंडीशन को एम्प्लॉय के लिए किए जाते हैं। यानी सौदेबाजी खास तौर से जो वर्कर्स उस संस्था में काम कर रहे होते हैं वे एक ग्रुप बनाकर अपने हेड ऑफिसर्स से बात करते हैं अपने सौदेबाजी को लेकर। और जब संस्था के जो मैनेजर होते हैं वे वर्कर्स की बातों को नहीं मानते हैं तब अंत में जो परिणाम आता है वह कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट होता है। इंटरनेशनल बार्गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताया है कि अगर हम लोग किसी संस्था में वर्किंग कंडीशन कार्यकारी परिस्थितियां और कर्मचारी टीम्स और एम्प्लॉय में बातचीत करते हैं तो एम्प्लॉय का ग्रुप और वर्कमैन का ग्रुप तो वह कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। अर्थात कलेक्टिव बार्गेनिंग बातचीत पर ही आधारित करता है। पुराने ज़माने में जब औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस प्रारंभ हुआ था नियोक्ता एम्प्लॉयर ही सब कुछ निर्धारित करता था। पर आज वर्तमान में जैसे जैसे ट्रेड यूनियन की भूमिका बढ़ता गया वो ट्रेड यूनियन का भी नियम बनाने लगे। किसी भी संस्था में कलेक्टिव बार्गेनिंग सेवा की शर्तों कंडीशन ऑफ सर्विस जैसा कितना समय तक काम करना है कितने बजे और ये टाइम ओवर टाइम होगा वेतन कितना मिलेगा आदि का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यानी जितने भी वर्कर्स उस संस्था में काम करते हैं तो जितने भी संस्था के वर्कर्स होते हैं एक यूनियन बना लेते हैं एक टीम बना लेते हैं और अपने हेड से बात करते हैं जो वहाँ के मैनेजर होता है उससे बात करते हैं कि हम इतने टाइम तक काम करेंगे तो आप मुझे कितना सैलरी दीजिएगा ओवर टाइम का कितना इनकम होगा। इसे ही ट्रेड यूनियन कहा जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को ग्रुप बार्गेनिंग भी कहा जाता है और वहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का संबंध अच्छा होना चाहिए तब कलेक्टिव बार्गेनिंग का अच्छा परिणाम आता है। जब संस्था में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का संबंध अच्छा होता है तो वो संस्था बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है। अगर कर्मचारियों को समस्या हो तो उसे समझौता करके समस्या का समाधान करना ये सब कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से किया जाता है। अतः इसे ही सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। यानी जितने भी कर्मचारियों के बीच में समस्या आती है तो एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं और अपने में ही सॉल्व कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्शन बार्गेनिंग सौदेबाजी यानी कि सामूहिक सौदेबाजी का महत्व। सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसा वरदान है जिससे संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित होता है। यानी सामूहिक सौदेबाजी से किसी तरह का फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए पूरे देश में जहाँ पर भी व्यवसाय किया जाता है वहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है। आज के ज़माने में हर जगह पे एक एग्रीमेंट होता है। यह शांति प्रिय श्रमिक और सेवा योजक का सहारा है। यानी इस तरह से ना श्रमिक को कोई प्रॉब्लम होती है और जो सेवा योजक होते हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसके द्वारा देश के औद्योगिक लागत में विध्वंसकारी हथियारों का प्रयोग ना होकर औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती है जहां वर्कर्स यानी मजदूरों को समय पे वेतन नहीं दिया जाता है तो वे अपने मालिक के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। तालाबंदी इस तरह के
समस्याएं सामने आने लगती है और वे हड़ताल पे उतर जाते हैं। इसीलिए सौदेबाजी करके सभी कार्यों को निपटारा करते हैं। इसके महत्व का अध्ययन हम निम्नलिखित 4 भागों में कर सकते हैं। पहला है श्रमिकों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स। दूसरा है श्रम संघों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन। और तीसरा है सेवा योजकों के लिए लाभ, एडवांटेज टू एम्प्लॉयर्स। चौथा है राष्ट्र के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन। तो चलिए अब हम लोग ये सबको बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है श्रमिकों के लिए महत्व, यानी कि ये श्रमिकों के लिए किस तरह से अपना योगदान देता है। एक श्रमिक में व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली प्रबंधकों यानी सेवा योजकों के साथ अनुकर्म या समझौता करने की शक्ति बहुत कम होती है, लेकिन वह सामूहिक रूप से नियोक्ताओं से अपनी मांगे यानी डिमांड्स पूरी करवा सकता है। यही नहीं, वह सामूहिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करता है। यानी जब एक व्यक्ति, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ का डिमांड करता है और सरकार से अकेले वो व्यक्ति डिमांड करेगा तो उसकी बात को सभी इग्नोर करेंगे, और जब वही सारी जनता मिलकर उस चीज़ का डिमांड करेंगे तो सरकार उनके बातों को अहमियत देगी और उनकी डिमांड को पूरी कर देगी। यानी एक ग्रुप में बनाकर कार्य करने से अपने आप में पावरफुल फीलिंग होता है। दूसरा है श्रम संघों के लिए महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रम संघ उसे कहा जाता है जब जितने भी श्रमिक होते हैं एक ग्रुप बनाकर, एक संघ बनाकर कार्य को करते हैं तो उसे ही ट्रेड यूनियन कहा जाता है। श्रम संघों को बनाए रखने के लिए, यानी कि श्रमिकों के बीच में एक तालमेल बनाए रखने के लिए तथा उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सामूहिक सौदेबाजी का सहयोग प्रदान करती है। जैसे सामूहिक सौदेबाजी प्रबंधकों या नियोक्ता वर्ग को एक तरफा निर्णय लेने से रोकती है तथा नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए अच्छी कार्य की दशा, उचित मजदूरी की दर, महंगाई भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, सवेतन अवकाश, श्रमिकों की योग्यता का मूल्यांकन आदि करने को बाध्य करती है। इससे श्रमिकों को श्रम संघों के प्रति विश्वास जागृत होता है। तीसरा है सेवा योजकों को लाभ, यानी एडवांटेज टू एम्प्लॉयर। सौदेबाजी से किस तरह से एम्प्लॉई यानी जो श्रमिक होते हैं उसको किस तरह से लाभ होता है वो है। अनेक श्रम संघों की आपसी नासमझी या मनमुटाव के कारण छोटी सी बात का बड़ा रूप धारण कर लेती है, परिणाम स्वरूप अपार हानि होती है। इसके विपरीत सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शांति स्थापित करती है। यानी कभी कभी देखा जाता है कि छोटे छोटे बात पे जो श्रमिक होते हैं वो बड़ा इशू बना देते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं और वे मैनेजर से भी लड़ बैठते हैं। तो जब सामूहिक सौदेबाजी होती है तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती है और वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को करते हैं। दोनों पक्षों आदर नीति अपनाते हैं, दो और लो यानी गिव एंड टेक की नीति पर काम करते हैं। जब संस्था के मैनेजर और वर्कर्स एक दूसरे से अपने कार्य को आसानी से करते हैं तो और एग्रीमेंट रहता है तो इस तरह से दो और लो यानी कि अपना ये कार्य करते हैं, उसके बदले में वे सैलरी लेते हैं। मूल उद्देश्यों के बारे में दोनों की सहमति होती है। यही नहीं, दोनों पक्ष श्रमिकों और सेवा योजकों यानी नियोक्ता जो होते हैं आपको उत्पादन प्रक्रिया के बराबर का साझेदार यानी पार्टनरशिप समझते हैं। चौथा है राष्ट्र के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन।
कलेक्टिव बार्गेनिंग द्वारा औद्योगिक वातावरण शांत हो जाता है। श्रमिकों की हड़ताल, तालाबंदी, तोड़-फोड़ जैसी सभी असामाजिक क्रियाएं समाप्त हो जाती है। यानी जब औद्योगिक वातावरण में श्रमिकों को किसी तरह से कमी हो जाती है, यानी उस समय पे अगर वेतन नहीं दिया जाता है और काम ज़्यादा करवाया जाता है, तो इस तरह से तालाबंदी होने लगते हैं। बहुत सारे मजदूर रोड पे उतर जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पुतला जलाने लगते हैं। तो इस तरह से समाज में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो जब सामूहिक सौदेबाजी होती है तो इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप चारों तरफ अमन शांति होती है। देश में औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होती है और राष्ट्र समृद्धि के मार्ग पर स्वयं चलने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग सामूहिक सौदेबाजी के मीनिंग को बहुत ही अच्छे से समझे और इसके उद्देश्य एवं इम्पोर्टेंस को भी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।